नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और संसदीय बोर्ड की बैठक में यह तय होना है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास बिहार में होने वाले उपचुनाव को लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। फिलहाल दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हम मोकामा सीट पर होने वाले उपचुनाव की बात कर रहे हैं और हम गोपालगंज सीट पर होने वाले उपचुनाव की बात कर रहे हैं। इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है और चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है। बिहार में सियासत का यह सेमीफाइनल बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। चिराग पासवान पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि चिराग पासवान की एंट्री से यह लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी। तो चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे इस उपचुनाव को लेकर सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। तो अब सस्पेंस खत्म होने वाला है, तस्वीर साफ होने वाली है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी। राजू तिवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह जानकारी दी है कि पार्टी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और अगले कुछ घंटों में संसदीय बोर्ड यह निर्णय ले लेगा कि लोजपा रामविलास ये चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी। अब देखना यह है कि लोजपा रामविलास ये चुनाव लड़ती है नहीं लड़ती है, दोनों सीटों पर लड़ती है या एक सीट पर लड़ती है। पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या फैसला होता है। लेकिन अगर चिराग पासवान मैदान में उतरते हैं, लोजपा रामविलास अपने उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर खड़ी करती है तो जाहिर तौर पर मामला दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि बिहार में कई उपचुनाव और चुनाव हाल के दिनों में हुए हैं। चिराग पासवान ने कुछ में हिस्सा लिया है, कुछ में नहीं भी लिया है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगहों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ। चिराग पासवान ने वो चुनाव लड़ा, हालांकि सफलता नहीं मिली। दोनों सीटें चिराग पासवान की पार्टी हार गई, लेकिन चिराग पासवान ने वो चुनाव लड़ा। बिहार में बोचहां, मुजफ्फरपुर की बोचहां सीट पर उपचुनाव हुआ। चिराग पासवान ने वो चुनाव नहीं लड़ा, वहां से उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। बिहार में विधान परिषद का चुनाव हुआ, कुछ सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे, कुछ पर नहीं उतारे। ज्यादातर सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। हालांकि हाजीपुर सीट को लेकर उम्मीद थी कि चिराग पासवान विधान परिषद चुनाव में अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे, लेकिन हाजीपुर का चुनाव विधान परिषद चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। तो देखना यह है कि चिराग पासवान पर्दे के आगे रहकर खेल करेंगे या पर्दे के पीछे रहकर खेल करेंगे। दोनों में चिराग पासवान को महारत हासिल है और इस तरह के खेल करने में चिराग पासवान के पास हुनर है इस तरह के खेल करने का। तो क्या फैसला लेंगे। मुकेश सहनी भी मैदान में आ गए हैं। मुकेश सहनी ने भी ऐलान किया है कि ये उपचुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी अगर मैदान में आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये दोनों ऐसे नेता हैं जो किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर इनको अपना खेल बनता हुआ नजर नहीं आया तो दूसरों का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो किसका खेल बिगड़ेगा, चिराग पासवान के मैदान में आने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अब निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद क्या ऐलान सामने आता है, चिराग की पार्टी क्या ऐलान करती है और किन पहलवानों को अगर चुनाव लड़ने का ऐलान करती है तो फिर उसके पहलवान कौन होंगे, उसके प्रत्याशी कौन होंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।